ले लिया टिकट, अभी अंदर जा रहे हैं, चलिए। पूरे देश भर में विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का ये फिल्म ने बहुत धूम मचाया हुआ है और हमारे बॉक्स ऑफिस में भी लग चुका है फिल्म, और हम लोग देखने आए हैं कि कैसी बनी है फिल्म। हालांकि 90 के दशक की कहानी हम सबको पता है, लेकिन इन्होंने कैसा बनाया, इसका स्क्रीनिंग कैसे की है, चलिए कैसा फिल्म होता है, किस तरह का होता है, हम लोग देखते हैं। उसके बाद में इसकी थोड़ी सी एनालिसिस भी करेंगे। थैंक यू। शो होने में अभी भी कुछ समय है, ये हम लोग अंदर आके बैठ चुके हैं, इंटरमिशन हुआ है, अभी आधा हो चुका है, देख चुका हूँ, बाकी दिल दहलाए देने वाला सीनरीज है। तो डायरेक्टर ने खूब कोशिश की उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, और अभी आधा गया है, उसके बाद और आधा है, चलिए देखते हैं। फिल्म देख रहे हैं सर? हाँ, देख रहे थे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा टिप्पणी करना चाहेंगे? अच्छा है, बढ़िया, ठीक ही दिखाया है, दिखाना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए लोगों को क्या है। थैंक यू। आप लोग देख रहे हैं, तो दो शब्द कहना चाहेंगे अपने आप से कि फिल्म कैसे बनी है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, कश्मीर फाइल जो है उन कश्मीरी पंडितों और हिंदू के बेस पे मिलकर बना हुआ फिल्म है, और उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो भी उस समय की स्थिति परिस्थिति बनी, हमारे देश के प्रोड्यूसर हुए, डायरेक्टर हुए, फिल्म निर्माता, ये सभी लोगों ने वो सच्चाई उस समय छिपाई। और ये धन्यवाद देना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने डायरेक्ट करके जो है इस फिल्म को निर्माता किया और देश के सामने उन कश्मीरी पंडितों की हालात को 30 साल बाद, जो कि ऐसी घटना वारदात जो घटी, उसको देश के सामने जो सच है, जो जेन्युइन बातें हैं जो उस समय घटना घटी, उसको दिखाने का प्रयास किया। और हम सभी जो है इससे काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और ये प्रेरणा भी ले रहे हैं कि आगामी दिनों में ऐसी कोई वारदात घटना न घटे। और ये जागरूकता है, यह समाज को जगाने और दिखाने की शक्ति है। मुझे लगता है कि पूरे देशवासी को, युवा पीढ़ी को अपने भविष्य की चिंताग्रस्त होते हुए इस फिल्म को देखकर मार्गदर्शन लेना चाहिए। ऐसे हकीकत को बाहर आना चाहिए। जी जी। ऐसे और भी कई केसेस है, बहुत सारे देश भर में घटी है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये तो एक सिर्फ एक फाइल है, एक फाइल है, तो ऐसे सैकड़ों फाइल और होंगे। जी जी जी। लेकिन जो भी आना चाहिए वो सच और हकीकत आना चाहिए, कुछ बनावट नहीं आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ফিল্মখনৰ পৰা পাবলগীয়া বহুখিনি কথা বতৰা আছে, বহুখিনি সঁচা কথা লুপ্ত হৈ আছে। আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ আহ্বান জনাম, আমি চাওক ফিল্মখন, ভালকৈ উপভোগ কৰক আৰু সঁচাখিনি তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰক, ইমানে। थैंक यू, धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो फिल्म हमने देखा, ये जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया के घर घर तक पहुंच चुका है। इससे पहले भी हमने कई सारे दर्शकों का मत लिए थे। हमारे बीच एक दर्शक है, इनसे जानना चाहता हूँ आपकी प्रतिक्रिया। Still shocked. A must-watch film for every Indian. অতি মৰ্মান্তিক, বৰ বেয়া লাগিল এই অতীত, কাকো জানিব নিদিয়া অতীত চাই, এইখিনিও ঘটিব পাৰে, অতি মৰ্মান্তিক, ক'বলৈ ভাষা নাই। और आश्चर्य की बात है, महज 15 करोड़ से स्टार्ट किया गया ये फिल्म आज 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, और देखते ही देखते अगले कुछ दिनों में ये 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगा। और IMDb रेटिंग जो इंटरनेशनल किया जाता है, उसके हिसाब से आज की तारीख में इसका रेटिंग चल रहा है 8.3। अब मुद्दे की बात है, इस कहानी का जो आधार है, इसको मास एक्सोडस कहा गया है। एक्सोडस का मीनिंग होता है पलायन, यानी कि मास पलायन हुआ था। लेकिन एक्सोडस के साथ साथ ये भी सही है कि वहाँ पे एक जेनोसाइड भी हुआ था, और ये जेनोसाइड एक तरफा हुआ था। लेकिन अभी जो इस फिल्म पर प्रतिक्रिया आ रही है,
बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये समाज में एक डिफरेंशिएट करेगा लोगों में, कोई कह रहा है कि दंगा भड़क सकता है, कोई कह रहा है कि मुसलमान लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, हर किसी का एक एक लॉजिक अलग अलग से होता है, ये भी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ में और भी कमेंट्स आ रहे हैं, लोग जो हट के बोल रहे हैं कि देश में और भी मुद्दे हैं, और भी बेरोज़गारी है, भुखमरी है और तरह तरह के मुद्दे, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा और इस फिल्म को क्यों प्रमोट किया जा रहा है। ये सभी तर्क जो लोग दे रहे हैं सभी अपनी अपनी जगह में सही है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का ये मास एक्सोडस भी हुआ था और जेनोसाइड भी हुआ था, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उस समय बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, जैसे कश्मीर के लोग जिम्मेदार है, मुसलमान लोग जिम्मेदार है। उस समय फ़ारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, वो जिम्मेदार है। लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, उनका कहना है नहीं, उस समय तो उनका राज नहीं था। उस समय अगर राज था तो वो गवर्नर जनरल का था, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था फ़ारूक अब्दुल्ला ने, और जगमोहन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और गवर्नर रूल के चलते ऐसा कैसे घटा, ये भी एक चिंता का विषय है। कश्मीर पर इससे पहले भी विधु विनोद चोपड़ा जी का एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शिकारा, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं रहा था। हालांकि उन्होंने भी कोशिश की थी कि इसी विषय पे थोड़ा सा एस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन उसका प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ और उस कहानी को हमने तो नहीं देखा, लेकिन उसको इतना सही आंकलन उससे किया नहीं जा सकता, क्योंकि उस स्टोरी में उतना एनालिसिस भी देखने को नहीं मिला। जो भी है, अगर इंडिपेंडेंस के बाद से जो इस तरह की घटनाएं घटी, ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि भारत स्वाधीन होने से पहले जो कुछ भी हुआ था, इस तरह के जेनोसाइड या मास एक्सोडस कहिए या फिर दंगे कहिए, तो उस समय भारत सरकार का नियंत्रण नहीं था। लेकिन 1947 के बाद अगर देश के भीतर में इस तरह की घटनाएं घटती है तो ये बहुत दुख की बात है, और सरकार की कंट्रोल इस पर नहीं रहा था उस समय। और अगर हम देखें तो 1947 के बाद भी कई सारे ऐसे दंगे हुए होंगे, और इसका अगर खंगाला जाए तो बहुत सारी हम लोग इसके ऊपर व्याख्या निकाल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में इतनी सारी बात करने के लिए समय हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का अगर फाइल खोलने की बात किया जाए तो बहुत सारे और भी फाइल्स खोलना पड़ेगा। मैं उनमें से दो चार का उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे 1946 में कलकत्ता में एक दंगा हुआ था, उसका नाम था डायरेक्ट एक्शन डे। 1946 में कलकत्ता शहर में हुआ था, लेकिन वो एक तरफा नहीं था, वो दोनों तरफ से लड़ाई हुई थी और जिसका परिणाम बहुत भयानक हुआ था। ठीक उसी तरह मोपला में भी हुआ, साउथ इंडिया में, और लाहौर में हुआ, और बहुत सारे जगह में हुआ। हमारे आसाम में नेली में भी एक घटना घटी। लेकिन सभी कुछ को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो प्रताड़ित या अत्याचार जिन पर हुआ वो इंसानों पर हुआ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर जुल्म किसी पे हुआ है तो ये सरासर इंसानियत पे हुई है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा किसी भी तरह से कोई भी दंगा, कोई भी जेनोसाइड या कोई भी एक्सोडस ना हो, इस पर विशेष तरह से ध्यान दिया जाए।